हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 की मानवा को। और ये वीडियो सचमुच में बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब तक हमने देखा कि द नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर पार्क अपने चेलों के साथ जिन्वो के ऑफिस आता है और वो उसे ऑफर करता है कि वो उसके साथ मिलकर उस ए रैंक वाले डंजन में जाए, तो बदले में वो उसे 30% देंगे। जिन्वो कहता है कि 50% दोगे तो चलूंगा वरना नहीं। पार्क के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उसके लिए मान जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस को तुम्हें ही हराना होगा। जिन्वो भी इसके लिए एग्री कर लेता है और वो कहता है कि तुम लोग वहां जाओ, मैं आ जाऊंगा। और वो अपना एक शेडो सोल्जर भी इनके साथ लगा देता है। तो फिर हम इसके अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर नाइट गिल्ड्स के सभी हंटर तैयार होते हैं इस डंजन में जाने के लिए और वो लोग यहाँ जिन्वो का वेट कर रहे होते हैं। और तभी हम जिना के स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल के स्टोर रूम में आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डंजन का गेट खुला होता है। एक लड़का कहता है कि अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये गेट अभी ही खुला होगा। और वैसे भी ये तो हम सब लोगों को पता है कि 7 दिन तक अगर गेट को बंद ना किया जाए तो गेट ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से सभी मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। लेकिन दूसरा लड़का कहता है कि क्या पता ये गेट काफी दिनों से खुला हुआ हो, क्योंकि काफी दिनों से कोई भी इस स्टोर रूम में नहीं आया। और तभी हम देखते हैं कि ये गेट ब्रेक हो जाता है और एक मॉन्स्टर इस लड़के का सर पकड़कर उसे कुचल देता है और यहाँ से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आकर इन दोनों लड़कों को भी मार देते हैं। और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर्स ग्रीन कलर के हाई ऑर्क्स होते हैं। ये ऑर्क्स भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और इनके दिमाग में भी बस एक ही बात चल रही होती है कि इंसानों को मार दो। तो इसके बाद इन्हें भी पता चल जाता है कि यहाँ और भी काफी सारे बच्चे हैं। तो ये ऑर्क्स पूरे स्कूल में फैल जाते हैं और बच्चों को मारना काटना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे स्कूल में ही फंसे हुए थे, क्योंकि इन्होंने स्कूल के एग्जिट को बंद कर दिया होता है। और दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की कॉल करके बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मार दिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक और किस लड़की को भी ढूंढ लेता है और इसे भी मार देता है। हम देखते हैं कि एसोसिएशन में हंगामा मच जाता है। दूसरी तरफ हम डंजन के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो और ये बाकी सभी हंटर्स भी तैयार होते हैं इस डंजन में जाने के लिए। और इसके बाद फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे बच्चे मारे जा चुके होते हैं और ये और पूरे स्कूल में घूम रहे होते हैं और बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये और इन बच्चों को घेर लेते हैं और एक और कहता है कि मुझे इन बच्चों में से किसी एक में से माना महसूस हो रहा है, मतलब कि इनमें से कोई एक हंटर है और हमें सबसे पहले उसी को ही मारना होगा। और ये लोग बात कर रहे होते हैं जिना की दोस्त यूनी की, जो एक ई रैंक हंटर होती है। और हम देखते हैं कि ये सभी बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और जिना यहाँ पर बस जिन्वो का नाम ले रही होती है। यूनी वैसे तो एक ई रैंक हंटर होती है और वो भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है, पर फिर भी वो इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक मॉन्स्टर कहता है कि मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा, इसके बराबर वाली की बात कर रहा हूँ। वो इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास काफी ज्यादा माना है। और ये बात कर रहा होता है जिन्हा की। और तभी वो जिन्हा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वो का एक शेडो सोल्जर आकर इसे पकड़ लेता है और एक मुक्का मारकर इसे सीधा हवा में उड़ा देता है और दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन्वो के 3 शेडो सोल्जर आ चुके होते हैं और ये दोनों भी हाई ऑर्क्स होते हैं, जो कि कारगलगन के पर्सनल गार्ड्स थे। और जिन्वो ने इन्हें जिना की हिफाजत करने के लिए छोड़ा होता है। तो इसके बाद हम फिर से डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो भी इन सभी के साथ डंजन के अंदर आ चुका होता है। और अंदर आते ही इनका सामना एक 2 सर वाले ऑर्क से होता है, जिन्हें पार्क और उसके सभी हंटर्स मिलकर मार गिराते हैं। तो हंटर पार्क कहता है कि ये तो वो पहले से जानता था कि इस डंजन को क्लियर करना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस डंजन के शुरुआत में ही उनका सामना एक 2 सर वाले ऑर्क से होने वाला है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि इनके सामने अब आर्मी ऑफ द डेड आ जाती है और ये सब लोग भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्वो को ये सेंस हो जाता है कि उसकी बहन जिना खतरे में है, तो इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन पार्क कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो हम सब लोगों का क्या होगा, तुम्हारे बिना तो हम सब काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो जिन्वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ अपनी जगह किसी को छोड़ कर जाऊंगा जो कि तुम सब लोगों का ख्याल रखेगा। तो अब जिन्वो बीरू को समन करता है और उसे कहता है कि इन सभी हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। और बीरू पूछता है कि तो बाकी सभी डीमंस का क्या करना है। जिन्वो कहता है कि वो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उनके साथ क्या करना है। और साथ ही यहाँ पर जिन्वो 20 और एंड सोल्जर्स को भी छोड़ देता है। तो इसके बाद जिन्वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो 3 घंटे में बस एक बार ही खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। और क्योंकि उसे टेलीपोर्ट हुए बस 1 घंटा ही हुआ था, तो इसलिए अब वो भागकर डंजन से बाहर जाने लगता है। लेकिन वो देखता है कि डंजन के एंट्रेंस
सोल्जर्स पर आर्मी ऑफ द डेड होती है, जिन्हें मारने के लिए जिन्वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये पूरी आर्मी जिन्वो के आगे सर झुका लेती है, जो देखकर जिन्वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी एक हाई क्लास नेक्रोमेंसर हूँ, शायद इसीलिए ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहे। खैर तभी वो काइसल को समन करता है और उस पर बैठकर सीधा जिना के स्कूल जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन्वो के सोल्जर्स ने इन तीनों ग्रीन ऑर्स को मार दिया होता है। तो जिना इनसे पूछने लगती है कि क्या जिन्वो भी यहाँ पर है। तभी ये ऑर्क उसे पीछे रहने का इशारा करता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर काफी सारे ग्रीन ऑर्स होते हैं। तभी हम यहाँ पर इन ग्रीन ऑर्स के लीडर को देखते हैं, जिसका नाम होता है ग्रोक्टर, और इसका एक गार्ड आकर इसे बताता है कि 3 रेड ऑर्क्स हैं जो कि इंसानों की मदद कर रहे हैं और उन्होंने हमारे कुछ ऑर्क्स को भी मार दिया है। जो सुनकर ग्रोक्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है कि हमारे इतने सारे वॉरियर्स मिलकर भी बस 3 ऑर्क्स को नहीं मार पा रहे। तो इसके बाद अब वो खुद जाता है उन्हें मारने के लिए और वो इन तीनों पर अटैक कर देता है और उन्हें अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। लेकिन क्योंकि ये शैडो सोल्जर होते हैं तो ये दोबारा से खुद को रीजनरेट कर लेते हैं, जो देखकर ग्रोक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मैं जितनी भी बार इन्हें काट दूं लेकिन फिर भी ये दोबारा से खुद को पूरी तरह से हील कर लेते हैं। कहीं ये किसी तरह का कोई मैजिक स्पेल तो नहीं। लेकिन तभी फिर से इसके दिमाग में वही आवाजें बजने लगती हैं कि इंसानों को मार दो। तो इस वजह से ग्रोक्टर अब देखता है कि ये तीनों इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस लड़की ने ही इन पर कोई मैजिक स्पेल किया होगा। तो इसलिए अब वो सीधा जिन्हा पर अटैक करने लगता है और वह जिन्हा को फेस से पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो जिसने अपनी मैजिक पावर से इन्हें कंट्रोल किया हुआ है। वो जिन्हा के सर को जोर से पकड़कर उसे कुचलने ही वाला होता है कि तभी उसे कुछ फील होता है, कोई उनकी तरफ आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। तो अब वो जिन्हा को छोड़कर पीछे हट जाता है और तभी जिन्वो स्कूल की दीवारों को तोड़ता हुआ सीधा अंदर आ जाता है और अब जिन्वो जिन्हा के सर पर हाथ रखकर कहता है कि सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी बहन को खतरे में देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ग्रोक्टर जिन्वो से कहने लगता है कि मैं हूँ ग्रोक्टर, चीफ ऑफ द क्रिम्सन ब्लेड। लेकिन तभी जिन्वो इसकी बात को टोक देता है और कहता है कि चुप करके वहीं खड़े रहो। हम देखते हैं कि जिन्हा काफी ज्यादा डर गई थी और वह जिन्वो को देखकर रोने लगती है। जिन्वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे आने में काफी देर हो गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और तुम सेफ हो। और फिर वो इग्रीस को समन करता है जिन्हा का ख्याल रखने के लिए और वो बाकी भी कुछ सोल्जर्स को समन करता है और उन्हें यहाँ बाकी बच्चे स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर ले जाने का कहता है, जिसके बाद ये शैडो सोल्जर सभी स्टूडेंट्स को बाहर ले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिन्वो अब गुस्से में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है और ग्रोक्टर जिन्वो से कहता है कि अच्छा तो वो तीनों ऑर्क्स भी तुम्हारे ही सोल्जर थे, तुम कौन हो और तुम हमारी लैंग्वेज कैसे बोल सकते हो। जिन्वो इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और ग्रोक्टर अपने सभी गार्ड्स को जिन्वो पर अटैक करने का कहता है। ये सभी जिन्वो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वो इन सभी को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। वो इस ऑर्क को जमीन पर गिराकर उसे अपने पैर से ही कुचल देता है और इन दोनों को तो वो अपने डोमिनेटर पावर से पकड़कर आपस में जोर से मारता है और इन दोनों का कचुम्बर बना देता है। हम देखते हैं कि बाकी सभी ऑर्क्स भी जिन्वो पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिन्वो बहुत ज्यादा स्पीड से इन सभी को काट पीट देता है, जो देखकर अब ग्रोक्टर की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाता है और जिन्वो इसे पकड़कर सीधा दीवार में घुसा देता है और इसे पूछता है कि तुम आखिर इंसानों को मारने के पीछे ही क्यों पड़े हो। जिस पर यह कहता है कि हमारे अंदर की आवाज हमें इंसानों को मारने का कहती है। इस पर जिन्वो कहता है कि अच्छा तो वो आवाज मेरे बारे में क्या कहती है, क्या मुझे भी देखकर तुम्हें ऐसी ही आवाजें आती हैं। लेकिन ग्रोक्टर अब रोने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्वो अपनी डेगर निकालकर इसे काट देता है। तभी यहाँ फिर से हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वो के सभी शैडो सोल्जर्स अपने रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को मारते जाते हैं, जो देखकर इन सभी लोगों की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई। खैर तभी ये एंट एक मॉन्स्टर को मारकर उसे खा रही होती है, जिसे ये हीलर लड़की रोकने लगती है, क्योंकि ये एक वैम्पायर टाइप मॉन्स्टर होता है जो कि काफी ज्यादा रेयर है और इसकी कॉर्प काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है और काफी महंगी बिकती है। लेकिन ये एंट फिर भी इसे खा लेती है और इस लड़की पर ही अटैक करने लगती है, जिस वजह से लड़की को चोट लग जाती है। लेकिन तभी बीरू बीच में आकर इसे रोक लेता है और इस लड़की को हील कर देता है, जो देखकर ये लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये तो हीलिंग में मुझसे भी काफी अच्छा है। खैर तो इसके बाद ये लोग इस डंजन के बॉस तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक आर्क लिच होता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और पार्क यहाँ बताता है कि आर्क लिच सबसे ज्यादा खतरनाक डंजन बॉसेस में से एक है, क्योंकि चाइना में हुए एक डंजन रेड में आर्क लिच ने एक पूरी गिल्ड को ही वाइप आउट कर दिया था और वहाँ डंजन ब्रेक हो गया था। तो फिर नेशनल लेवल हंटर्स को आना पड़ा उन्हें रोकने के लिए। तो भला हम जैसे ए रैंक के हंटर्स इसे कैसे रोक पाएंगे। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब आर्मी ऑफ द डेड भी आ जाती है और इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, जो देख इन सब लोगों की हालत खराब होने लगती है और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता
कि आखिर ये लोग जिन्वू के बगैर इसे कैसे हराएंगे। तभी बीरू यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर आर्क लिच कहता है कि रुको, तुम तो शेडो सोल्जर हो ना, भला शेडो मोनार्क की पर्सनल आर्मी हम पर क्यों अटैक करने आई है। जिस पर बीरू कहता है कि हमें किंग ने खुद चुना है और तुम्हें नहीं। जो सुन आर्क लिच कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं खुद किंग से बात करूंगा। लेकिन तभी बीरू बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है और उसे वहीं पर ही मार गिराता है। और ये देखकर भाई हंटर, पार्क और बाकी सभी को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि भाई जिन्वू के एक शेडो सोल्जर ने बस एक ही पंच में आर्क लिच को मार दिया है, कि उसके शेडो सोल्जर ही इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो किसी भी डंजन में जाए बिना ही उस डंजन को क्लियर कर सकता है, बस अपने शेडो आर्मी को बेचकर। तो इस पर पार्क सोचने लगता है कि जिसके शेडो सोल्जर इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो वो खुद भला कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब इसका जो चेला होता है युनटाई, वो कहता है कि कमांडर, क्यों ना हम जिन्वू की गिल्ड को खरीद कर उसे अपने साथ मर्ज कर लें। तो इस पर पार्क कहता है कि नहीं नहीं, हम उसे खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम जिन्वू से दोस्ती करके दोनों गिल्ड्स को एक कर लेंगे, जिससे दोनों गिल्ड्स एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगी। जिस पर युनटाई कहता है कि भला जिन्वू को हमसे क्या हेल्प चाहिए होगी। तो पार्क इसे बताता है कि भले ही जिन्वू के पास इतनी बड़ी शेडो आर्मी है, लेकिन फिर भी उसे डंजन में जाने के लिए कम से कम 10 हंटर चाहिए होंगे, और इसके बिना वो किसी भी डंजन में रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ये नियम सभी पर लागू होते हैं। तो हम जिन्वू को हंटर्स देंगे और बदले में वो हमारे लिए डंजन्स क्लियर करेगा। तो इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं, जो कि अब चेयरमैन गोगन ही के साथ उसकी गाड़ी में बैठा होता है, और गोगन ही उसे बताता है कि 213 स्टूडेंट जो पहले ही भाग निकले थे वो बिल्कुल सेफ हैं, और बाद में भी 10 स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर लिया गया था। और साथ ही वो जिन्वू को एक ग्राफ भी दिखाता है कि पिछले 6 महीनों में यहाँ पर डंजन्स खुलने का नंबर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि साथ ही काफी सारे नए हंटर्स भी अवेक हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये दुनिया डंजन्स और हंटर्स के बीच का बैलेंस मेंटेन कर रही हो। खैर जिन्वू से पूछता है कि गोगनी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या बात करनी थी आपको। तो इस पर गनी बताता है कि जापान, चाइना, रशिया और यूएस जैसे बड़े देश तुमसे मिलना चाहते हैं। ये साफ है कि वो तुम्हें अपना हंटर बनाना चाहते हैं, और हंटर एसोसिएशन के पास बिल्कुल भी ये राइट्स नहीं है कि वो तुम्हें इस सब के लिए मना कर सके कि तुम्हें किससे मिलना चाहिए या किससे नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। लेकिन अगर तुम कोरिया छोड़कर यहाँ से चले गए तो ये हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम बस हमारी कंट्री को छोड़कर नहीं जाओ। तो इसके लिए मुझसे जो भी हो पाएगा वो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, क्योंकि हमारे पास पहले भी बस 10 ही ऐसे रैंक के हंटर्स थे, जिनमें से 2 मारे जा चुके हैं और 1 यूएस जा चुका है, और अब हम और हंटर्स को जाने नहीं दे सकते। तो इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। तो इस पर जिन्वू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी हाई रैंक डंजन में अकेला जा सकूं। तो इस पर गोगनी कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मिनिमम कैपेसिटी वाले कानून को खत्म करना चाहते हो। जिन्वू कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। तो इस पर गनी कहता है कि वो कानून हमने हंटर्स की सेफ्टी के लिए ही बनाया है, ताकि कोई भी हंटर अकेला डंजन में जाकर खुद को मरवा ना दे। वैसे तो ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तुम बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो फिर हम इसके बाद सो युंग नाम की इस लड़की को देखते हैं, जो कि वैसे तो एक ए रैंक की हंटर होती है, पर अभी के लिए वो एक एक्टर है, और साथ ही वो वूजिन की कजन भी है। तो इसलिए वूजिन इसे फोन करके उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने का कहता है, जिस पर यह कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम मुझे एक ऐसी गिल्ड में आने का कह रहे हो जो कि बस अब ये भी बनी है। तो वूजिन कहता है कि हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हें गिल्ड मास्टर का नाम बताऊंगा तो फिर तुम कभी भी मना नहीं कर पाओगी। और वो जिन्वू का नाम सुनते ही सीधा इनके ऑफिस आ जाती है, और वो जिन्वू को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि जिन्वू उसके सामने खड़ा है, क्योंकि जिन्वू भी अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, और वो भी अब किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। खैर तो इसके बाद जिन्वू सोयुंग से कहता है कि तुम्हें बस नाम के लिए हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना होगा, तुम्हें किसी भी रेड मिशन में जाने की जरूरत नहीं है, वो सब तुम हम पर छोड़ दो। लेकिन हो सकता है कि हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने से तुम्हारा थोड़ा बहुत नाम खराब हो, तो क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। तो सोयुंग इनकी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है, और साथ ही वो जिन्वू से एक सेल्फी भी मांगती है। और तभी यहाँ पर हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन गोगन ही हायर मैनेजमेंट से डिमांड करता है कि वो समन किए हुए शेडो सोल्जर्स को भी गिल्ड के मेंबर्स में काउंट करें। तो इसलिए मैनेजमेंट इस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है कि तुम ये किस तरह की डिमांड कर रहे हो, क्या तुम ये सब बस जिन्वू के लिए कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी गिल्ड बनाई है तो तुमने ये डिमांड कर दी, क्योंकि हंटर एसोसिएशन सब हंटर्स के बारे में सोचती है, ना कि बस जिन्वू के बारे में। तो इस पर गोगन ही कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं जिन्वू की फेवर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर एक तरफ 20 ए रैंक हंटर्स हों और दूसरी तरफ जिन्वू अकेला, तो तुम दोनों में से किसे डंजन ब्रेक जोन में भेजना चाहोगे। जिस पर ये सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सबको
पता है कि जिन्वो अकेला ही काफी है। और साथ ही गनी कहता है कि दुनिया भर के देश जिन्वो को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं और अगर हमने जिन्वो की ये डिमांड पूरी नहीं की तो हो सकता है कि वो कोरिया छोड़कर किसी और देश चला जाए, बिल्कुल हंटर डोंगसू की तरह। तो जब अगली बार यहाँ पर ऐसे रैंक का गेट खुलेगा तो सोचो फिर हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। और ये लोग भी अब इसके लिए मान जाते हैं। तो यहाँ पर हम एपिसोड को खत्म करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।